सो हाय गाइस, अगर आपके पास सैमसंग का फ़ोन है तो ये वाला वीडियो आप पूरा देखो, क्योंकि यहाँ पर मैं कुछ फीचर्स के बारे में बताने वाला हूँ, हिडन फीचर्स के बारे में बताने वाला हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहने वाला है। और आप ज़रूर ये वाला फीचर्स ट्राई आउट करके देखो आपके सैमसंग के फ़ोन में। और अगर आपको ये फीचर्स अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो फीचर मैं आपको बताने वाला हूँ ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहने वाला है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको फ़ोन का डायलर में जाना है। उसके बाद ये जो तीन डॉट है, तीन डॉट पर क्लिक करना है। उसके बाद सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आंसरिंग एंड एंडिंग कॉल्स होगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद रीड कॉलर्स नेम अलाउड, ये वाला सेटिंग्स को आपको टर्न ऑन करना है। यहाँ पर डिफ़ॉल्ट होके यहाँ पर ओवर ब्लूटूथ एंड हेडफोन्स ओनली सिलेक्टेड रहेगा, इसे आपको ऑलवेज करना है। उसके बाद इसे टर्न ऑन करना है। तो इससे क्या होगा कि अगर आपको कोई भी इनकमिंग कॉल आता है तो आप बिना फ़ोन देखे ही आपको पता चल जाएगा कि किसका कॉल आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपने बहुत सारा कॉन्टैक्ट सेव करके रखा होगा। उनका उनका किसी का फ़ोन आता है तो उनका नाम ज़ोर से पढ़ के सुनाएगा, उस तब आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर किसका कॉल आ रहा है। तो ये वाला सेटिंग्स आप ज़रूर टर्न ऑन करके रखो, बहुत ही एक यूज़फुल फीचर है सैमसंग का। दूसरा जो फीचर मैं आपको बताने वाला हूँ, फॉर एग्जांपल के लिए आप सोचो आपने एक नया टेम्पर ग्लास लगाया है। लगाने के बाद आपका जो टच है वो अच्छे से रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो उसके लिए एक सेटिंग्स आपको टर्न ऑन करना होगा। उसके लिए आपको फ़ोन का सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद डिस्प्ले में जाना है। डिस्प्ले में जाने के बाद यहाँ पर नीचे में आने के बाद यहाँ पर आपको टच सेंसिटिविटी दिख रहा होगा, इसे ये वाला टर्न ऑफ रहेगा, इसे आपको टर्न ऑन करना है। इसे अगर आप टर्न ऑन करते हो तो आपका जो डिस्प्ले का जो सेंसिटिविटी है वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर आप कोई भी टेम्पर ग्लास लगाते हो तो यहाँ पर आपका टच अच्छे से रेस्पॉन्स करना शुरू हो जाएगा। तो ये वाला सेटिंग्स आप टर्न ऑन करके रख लो। तीसरा जो फीचर मैं आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पर अगर आपको बहुत सारा स्कैम कॉल्स आता है या स्पैम कॉल्स आता है तो यहाँ पर आप कैसे ईजिली अवॉइड कर सकते हो वो मैं आपको बताता हूँ। उसी लिए सैमसंग में एक फ़ीचर है, वो आपको टर्न ऑन करना है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपका फ़ोन का डायलर में जाना है। उसके बाद ये जो तीन डॉट है वहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर ये दिख रहा होगा कॉलर आईडी एंड स्पैम प्रोटेक्शन, ये टर्न ऑन होगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। टर्न ऑन करने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद ब्लॉक स्पैम एंड स्कैम कॉल्स, ये वाला ऑफ रहेगा, इसे आपको टर्न ऑन करके यहाँ पर फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ब्लॉक ऑल स्पैम एंड स्कैम कॉल्स। तो इसे अगर आप टर्न ऑन करके रखते हो तो यहाँ पर आपको कोई भी स्कैम कॉल्स या स्पैम कॉल्स आता है तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली ब्लॉक कर देगा आपका फ़ोन। तो ये वाला सेटिंग्स आप ज़रूर टर्न ऑन करके रखो। अब फोर्थ जो फीचर मैं आपको बताने वाला हूँ ये बहुत ही यूज़फुल रहने वाला है। इमेजिन करो आपके फ़ोन का स्पीकर ख़राब हो गया या कैमरा ख़राब हो गया, माइक ख़राब हो गया या यूएसबी पोर्ट ख़राब हो गया, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, आप सीधा सर्विस सेंटर में जाके दोगे। तो यहाँ पर सर्विस सेंटर में बैठा वाला बंदा कैसा वाला बंदा है हमें पता नहीं, शायद वो सर्विस करने से पहले हमारा जो फ़ोटोज़ है, वीडियोज़ है, सब चेक कर लेगा। हमने जो जो प्राइवेट होकर रखा है सब चेक कर सकता है वो। तो वो अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना है, उसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद नीचे आना है। नीचे आने के बाद डिवाइस केयर होगा, डिवाइस केयर में जाने के बाद नीचे आना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा मेंटेनेंस मोड, अभी आप जाके ट्राई कर सकते हो, कोई भी डाटा वाटा कोई जाएगा नहीं। तो यहाँ पर मैं मेंटेनेंस मोड पर मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर टर्न ऑन करता हूँ। टर्न ऑन करने के बाद यहाँ पर द फोन नीड्स टू रीस्टार्ट टू टर्न ऑन मेंटेनेंस मोड। तो यहाँ पर रीस्टार्ट विदाउट क्रिएटिंग लॉग या रीस्टार्ट विदाउट क्रिएटिंग लॉग मतलब कि यहाँ पर जल्दी से रीस्टार्ट होकर मेंटेनेंस मोड में चला जाएगा। अगर रीस्टार्ट कर दिए तो एक लॉग बना के रीस्टार्ट करेगा, उसके लिए आपको 2 मिनट लग जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, पर मैं ये वाला ऑप्शन को क्लिक करता हूँ रीस्टार्ट विदाउट क्रिएटिंग लॉग, ताकि जल्दी रीस्टार्ट हो जाए। तो यहाँ पर मैं रीस्टार्ट पर मैं क्लिक करता हूँ। स्विचिंग टू मेंटेनेंस मोड, द फोन विल रीस्टार्ट सून। तो रीस्टार्ट होने के बाद मैं दिखाता हूँ क्या होने वाला है। तो यहाँ पर फ़ोन रीस्टार्ट हो गया, अभी मेंटेनेंस मोड में जाएगा। तब मेंटेनेंस मोड में जाने के बाद यहाँ पर आपका गैलरी में या फाइल्स में या कोई भी वीडियो प्लेयर में अगर जो सर्विस में बैठा वाला बंदा जाके देखता है तो यहाँ पर उसको कुछ भी नहीं दिखेगा। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर फ़ोन थोड़ा रीस्टार्ट होने दो। तो फ़ोन रीस्टार्ट हो गया, तो यहाँ पर स्विचिंग टू मेंटेनेंस मोड लिखा आ रहा है। तो उसके बाद क्या करना है कि यहाँ पर फ़ोन को मैं ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे में मेंटेनेंस मोड लिखा हुआ है। तभी मैं गैलरी में जाता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो एल्बम, स्टोरेज, पिक्चर्स, यहाँ पर कुछ भी दिख नहीं रहा है।
वैसे यहाँ पर मैं फाइल्स में जाता हूँ तो सॉरी, तो मैं फाइल्स में जाता हूँ। फाइल्स में जाने के बाद भी यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर है, मैं हमारा फ़ोटो वीडियो सब है यहाँ पर फ़ोन में, लेकिन जो सर्विस में बैठा हूँ वो एक्सेस नहीं कर सकता हमारे कोई भी फ़ोटोज़ या वीडियोज़ को। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर सब ज़ीरो आइटम ज़ीरो आइटम ज़ीरो आइटम्स लिखा हुआ है। तो यहाँ पर सर्विस करने के बाद आपको क्या करना है, अगर वो जो बंदा है सर्विस करके देता है आपको, तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको फिर से सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको फिर से यहाँ पर डिवाइस केयर में जाना है। डिवाइस केयर में जाने के बाद आपको फिर से मेंटेनेंस मोड में जाना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एग्जिट पर क्लिक करना है। तो योर फ़ोन नीड्स टू रीस्टार्ट टू एग्जिट मेंटेनेंस मोड। तो यहाँ पर मैं रीस्टार्ट पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर आपको पिन मांगता है, नहीं तो यहाँ पर आपका फिंगरप्रिंट मांगेगा। तो यहाँ पर मैं फिंगरप्रिंट दे रहा हूँ फ़िलहाल। तो यहाँ पर मैं फिंगरप्रिंट देने के बाद ये ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट होके पहला जैसा था फ़ोन वैसा का वैसा ही हो जाएगा। तो ये वाला आप ज़रूर ट्राई करके देखो। दूसरा जो फीचर मैं आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पर अगर आप सैमसंग कीबोर्ड यूज़ करते हो तो ये वाला फीचर आप यूज़ कर सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आप व्हाट्सएप लेते हो या टेलीग्राम लेते हो, कहीं पर भी लिखने के लिए आप सैम के कीबोर्ड यूज़ करते होंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पर मैं सैमसंग के कीबोर्ड में अगर आपको कोई भी न्यूज़पेपर में या बुक से कोई भी टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पर आपको फ़ोटो लेके भेजने का ज़रूरत नहीं है। जो टेक्स्ट आपका जो बुक में लिखा हुआ है वो कर सिंपली एक्सट्रैक्ट करके आप भेज सकते हो। वो कैसा मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए सैमसंग का कीबोर्ड लेना है, ये जो 3 डॉट है 3 डॉट पर क्लिक करना है, एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट पर जाना है। उसके बाद यहाँ पर मैं ये वाला टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं पेस्ट कर लेता हूँ। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर मैं सेंड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर जो जो लिखा हुआ है यहाँ पर मैंने सिंपली एक्सट्रैक्ट कर लिया और यहाँ पर मैंने भेज दिया। तो इस तरह आप कोई भी बुक से या न्यूज़पेपर से यहाँ पर जो भी टेक्स्ट है वो एक्सट्रैक्ट करके आप भेज सकते हो। ओके, अब सिक्स्थ जो फीचर मैं आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पर ये बहुत ही यूज़फुल रहने वाला है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद नीचे आना है। नीचे आने के बाद ऐप्स में जाना है। ऐप्स में जाने के बाद ये जो 3 डॉट है, 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको स्पेशल एक्सेस वाला एक ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट ऑप्शन है वही मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पहला जो ऑप्शन है ऑल फाइल एक्सेस, तो यहाँ पर ये वाला सेलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पर लिखा हुआ है दिस ऐप विल बी एबल टू रीड, मॉडिफाई एंड डिलीट ऑल ऐप्स ऑन दिस फ़ोन और एनी कनेक्टेड स्टोरेज डिवाइसेस। ओके, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो जो एप्लीकेशन को आपने टर्न ऑन करके रखा है वो वाला एप्लीकेशन आपका जो फ़ोन में इमेजेस है, वीडियोस है, आराम से एक्सेस कर सकता है, एडिट कर सकता है, कुछ भी कर सकता है या डिलीट भी कर सकता है। तो यहाँ पर आपको सावधान रहना है आपने कौन कौन सा एप्लीकेशन को एक्सेस दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने बहुत सारा एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखा है। तो यहाँ पर जब मैंने सील का एक एप्लीकेशन मैंने डाउनलोड करके रखा था तो इसका भी एक्सेस ऑन था। तो सील एक वीडियो डाउनलोडिंग ऐप है, तो यहाँ पर उसको हमारा फाइल मतलब कि वीडियोस का, फ़ोटोज़ का एक्सेस का ज़रूरत नहीं है। तो मैंने मैन्युअली आके इसे टर्न ऑफ किया। तो वहाँ पर अगर आपने बहुत सारा एप्लीकेशंस डाउनलोड करके रखा है और यहाँ पर आपको लगता है कि आप वो वाला एप्लीकेशन को आपका फ़ोटोज़ वीडियोज़ का एक्सेस नहीं चाहिए, तो आप सिंपली यहाँ पर आके टर्न ऑफ कर सकते हो। तो वो वाला एप्लीकेशन आपका फ़ोटोज़ या वीडियोज़ पर एक्सेस नहीं ले सकता। ये वाला सेटिंग्स आप ज़रूर टर्न ऑन करके रखो। फाइनल जो सेटिंग्स मैं आपको बताने वाला हूँ उसके लिए आपको स्पेशल एक्सेस में नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको ऐप्स दैट कैन ऑलवेज यूज़ डाटा, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है द ऐप्स यू सेलेक्ट बिलो कैन ऑलवेज यूज़ डाटा इन द बैकग्राउंड इवन इफ डाटा सेवर इज़ ऑन। ओके, तो यहाँ पर अगर आपने डाटा सेवर ऑन करके रखा है आपके फ़ोन में, तो यहाँ पर जो भी एप्लीकेशन आपने सेलेक्ट करके रखा है डाटा सेवर में, वो एप्लीकेशन में कुछ मतलब कि वाईफाई या मोबाइल डाटा कंज्यूम नहीं करेगा। तो यहाँ पर अगर आपको वो एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है और अगर आपने डाटा सेवर ऑन करके भी रखा है, तो यहाँ पर आपने जो जो एप्लीकेशन को एक्सेस दिया हुआ है यहाँ पर अगर आप टर्न ऑन करके रखते हैं, तो फॉर एग्जांपल ये मैंने बिक्सबी वॉइस मैंने टर्न ऑन करके रखा है। यहाँ पर अगर आपका डाटा सेवर ऑन भी है तो यहाँ पर ये वाला एप्लीकेशन आपका वाईफाई और मोबाइल डाटा का एक्सेस ले सकता है और यहाँ पर डाटा यूज़ कर सकता है। तो यहाँ पर आपको जो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है वही आप यहाँ पर टर्न ऑन करके रखो। आपको उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो यहाँ पर उसे टर्न ऑन करके रखने का ज़रूरत नहीं है। तो ये थे कुछ हिडन फीचर्स ऑफ सैमसंग गैलेक्सी फ़ोन्स। तो यहाँ पर ये वाला फीचर्स आप ज़रूर ट्राई करके देखो आपके फ़ोन में।
ट्राई करके अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगता है तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।